हेलो गाइस, नमस्कार। देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन के बारे में। डिवाइन फेमिनाइन की इस समय एनर्जी क्या है, डिवाइन फेमिनाइन के जज्बातों से क्यों खेला गया, इस पर एक छोटा सा रीडिंग निकालते हैं। और गाइस, एक क्षमा याचना है आपसे। मेरे मोबाइल में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो जा रही है, कुछ सेटिंग की प्रॉब्लम है या समझ नहीं आ रहा है। एक प्रॉब्लम यह है कि जैसे कुछ मैं लिखती हूँ तो लिखने के बाद जैसे मैं वीडियो को सेलेक्ट करती हूँ या कुछ लिखने बाद वो जो लिखावट है ना, कई बार डबल लिख जाता है, कई बार वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब लिखूँगी फिर वो सही रहेगा, या जैसे कई बार स्पीड से लिखा, अगर कोई डबल वर्ड आ गया उसको मैंने रब कर दिया और फिर पूरे लिखावट को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जब हम सेलेक्ट कर देते हैं तो जो हम पहले लिखे हुए होते हैं डबल करके, वो भी डबल आ जाता है या फिर उसमें से कट जाता है। तो ऐसा कई बार हो जा रहा है। काफ़ी उसको सेट भी किया, जितना मुझे आता मैं करने लगी, फिर भी कुछ इस तरह की गलती बार बार हो जा रही है। ऐसा पढ़ने पे बाद में बहुत बुरा लगता है कि जैसा लगता है कि अनट्रेंड की तरह। तो कुछ इस तरह की इसमें पता नहीं सेटिंग की प्रॉब्लम है या क्या है। हालांकि अभी बहुत पुराना मोबाइल नहीं है, हार्डली ये देखा जाए 1 साल या 2-3 महीना हुआ, 1.5 साल पूरे नहीं हुए इस मोबाइल को, बट फिर भी इसकी सर्विस इस तरह होने लगी है। अब इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या इसमें क्या फॉल्ट आ गया है, तो कभी कभी बहुत टेंशन होती है। तो अब अगर मोबाइल ख़रीदूँगी भी तो इससे बेहतर ही ख़रीदूँगी, क्योंकि ये तो है मेरे ख्याल से आई थिंक 23,000 कुछ का है, बट इसमें कुछ इस तरह के प्रॉब्लम आ जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि लोग उस टूटे फूटे वर्ड को मिला करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी आपकी सिंसियरिटी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बट फिर भी मैं ये चाहूँगी कि अगर कोई गलती इस तरह की हो जा रही है तो प्लीज़ अब तक कोऑपरेट करते हैं, आगे भी करना, ठीक है। कि अब तो मोबाइल चेंज करने पर ही वो चीज़ सही होगा, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे में पहले भी मैं कंटेंट बनाने का काम कर रही थी मार्फेट के लिए, मार्फेट कंपनी की तरफ से, तो उसमें भी इस तरह बार बार मिस्टेक हो रही थी। तो प्लीज़ ध्यान देना इस बात का और कोऑपरेट करना, और माइंड मत करना उस चीज़ को कि मैं कहीं जानबूझ के या फिर केयरलेस होकर के ऐसे कर रही हूँ। तो देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के साथ या फिर डिवाइन फेमिनाइन की जज्बातों के साथ क्यों खेला गया। देखते हैं, चलिए 2 कार्ड आ गए जंप करके, तो यहीं से शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं दिया हुआ है यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन। ओहो, 3 कार्ड आ गए हैं। चलो अब तो ले ही लेते हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन के जज्बातों के साथ क्यों खेला गया। चलिए, दिख रहा है आपको। एक्चुअली डिवाइन फेमिनाइन जो है शुरू से बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड रही हैं, नॉलेज को कैरी करने में बड़ी इनकी मास्टरी रही है। अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिफिकेशन कम भी रही हो, बट उनकी इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी रही है एज पर लाइफ। उनके साथ जजमेंट भी अच्छे होते रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी भी बहुत अच्छी रही है। डिवाइन फेमिनाइन के एटीट्यूड भी बड़े थे और अपने हाई एटीट्यूड की वजह से डिवाइन फेमिनाइन कई जगह फ्लॉप भी हुई हैं और कई जगह सेफ भी रही हैं।
ये इमेज की मीनिंग मैं आपको बताऊंगी डिवाइन फेमिनाइन के लिए, कि अगर डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी लाइफ में ऐसी इमेज बनाई थी तो इससे उनको लॉस भी हुआ है, बेनिफिट भी हुआ है। लॉस मीन्स कि हमें आगे बढ़ना होता है, किसी को भी, हमें नहीं, किसी को भी अगर आगे बढ़ना है किसी भी फील्ड में, तो हमें ओपन अप हो करके और अपनी बाउंड्री को पार करने के बाद ही हमें कहीं ना कहीं कुछ सक्सेस मिलती है। उसमें खुद को सेफ रहने की गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को सेफ, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखने में सक्षम हुई हैं, तो कहीं ना कहीं सक्सेस होने में कमी रह गई है। ये कार्ड इस बात का सबूत दिलाता है एज ए सीक्वेंस वाइज। आगे देखते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक डिवाइन फेमिनाइन क्या क्वालिटी रखती हैं, क्या मेहनत करती हैं, क्या बुद्धिमत्ता रखती हैं, क्या चालाकी रखती हैं। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा मायने रखने लगते हैं अपने नॉलेज में, अपनी कामयाबी में, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी होती भी है और होनी भी चाहिए। थोड़ी सी नेगेटिविटी संभालने से हमारे अंदर अवेयरनेस बनी रहती है उन दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो आए दिन होता रहता है। बट फिर भी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में कुछ ईश्वरीय शक्ति का ऐसा प्रावधान आया जिसे लेकर के डिवाइन फेमिनाइन अनायास चिंताग्रस्त होने लगी। चिंताग्रस्त का मतलब मैं लूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन को भी किसी टाइम में ये नहीं पता था कि वो इस ऐसी जर्नी में आएंगी जहाँ पे उन्हें एक सिंपल ज़िंदगी जीने के बजाय कोई ख़ास ज़िंदगी जीनी पड़ जाएगी। ऐसे में एक समय आया जिसमें डिवाइन फेमिनाइन को ऐसी अवस्था से गुजरना पड़ा, और ये अवस्था ऐसे ही नहीं आ गई। इस अवस्था में आने के लिए डिवाइन फेमिनाइन ने इन सारे स्टेजेस को फॉलो करते हुए कुछ गलतियां भी करती आईं। गलतियों का कुछ यहाँ से भी आप उठा लीजिए, यहाँ से भी उठा लीजिए गलतियाँ, इन एक्शन में भी गलतियाँ, क्योंकि बिना गलतियों के तो इंसान का जीवन पूरा हो ही नहीं सकता। ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में एक परमानेंट लाइफ बनते बनते रह जाता था। अब आप देखेंगे कि एक्शन के नीचे जो है 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ये एयर साइन का ही कार्ड है। अगर आप में से कोई एयर साइन से बिलोंग करता है तो 100% ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। अब अगर एक्शन के नीचे ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली एक्शन में कुछ रिएक्शन, कुछ गलतियां, कुछ ऐसी कोई ब्लंडर मिस्टेक होने की ही वजह है कि
ये चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में आया। डिवाइन फेमिनाइन की इंटेलिजेंसी का ही रीज़न है कि एक परमानेंट लाइफ पाने की इमेज यहाँ पे तैयार हुई है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन इंटेलिजेंट ना होती तो एक परमानेंट लाइफ, खूबसूरत लाइफ, एक परमानेंट रेगुलर इनकम, रेगुलर रिलेशन को मेंटेन करने का हक उन्हें नहीं मिलता। अगर डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में एक अच्छा जजमेंट करने वाला एंजल नहीं होता तो डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून का चांस नहीं बनता। आप देखेंगे यहाँ पे दिया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में अगर कोई वॉच करने वाला था तो वो थर्ड पर्सन था। वो थर्ड पर्सन कौन था? डिवाइन फेमिनाइन की जज्बातों से खेलने वाला कोई ऐसा था डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में जो डिवाइन फेमिनाइन को बहुत वॉच करता था, दूर से देखता था, नज़दीक से देखता था, शक से देखता था, कभी अधिकार से देखता था, कई एंगल से वो देखता था। इट मीन्स कि वो कोई ख़ास अपना पर्सन नहीं था, कोई ऐसा ज़रूर था जो डिवाइन फेमिनाइन को शोषण के तरीके से देखता था, एक उस रूप को उनको देखता था जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन का शोषण किया जा सके और उस शोषण के बहाने कुछ ऐसा एडवांटेज दिया जा सके जिससे डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल अनजान थी। डिवाइन फेमिनाइन को ये पता था कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं। इस बात से डिवाइन फेमिनाइन को बड़ा भीतर ही भीतर ईगो की फीलिंग आने लगी थी। अपनी खूबसूरती पे बड़ा गर्व होने लगा था, अपनी कामयाबी पे ईगो आने लगे थे। और ऐसे में कई जगह आप ध्यान से देखना, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस सिचुएशन में डिवाइन फेमिनाइन बहुत सारा फ़ायदा और बहुत सारा नुकसान झेला इस एटीट्यूड की वजह से। ठीक इसके नीचे कार्ड यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी इसी बात का कुछ परसेंटेज स्टोरी बनती है कि डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में अपनी काबिलियत को एक ईगो का रूप दे करके बहुत सारे कप्स को ठुकराया नहीं लेकिन इग्नोर किया। ये पोस्चर ऐसा होता है, इस पोस्चर में अगर आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं तो ये पोस्चर क्लियर कट आपसे बात करता है कि ये पर्सनालिटी आपको अपनी लाइफ में एंटर होने देना नहीं चाहती हैं। इस टाइप की पर्सनालिटी किसी समय में डिवाइन फेमिनाइन के अंदर हुआ करती थी। अब यहाँ पे द फूल की एनर्जी, एक टाइम ऐसा आया जिसमें डिवाइन फेमिनाइन ने पूरी तरह मूर्खता अपनाई। जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया कि बहुत ही चालाक, काबिलियत, ईमानदारी और कुछ चालाकी। अब ये चालाकी, ये काली वाली जो चालाकी है, किस तरह मूर्खता में बदली। चाहे वो ईश्वर का प्लान रहा हो
ईश्वर के प्लान भी तब सेट होते हैं जब हमारी आपकी मेंटालिटी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों का समावेश होता है, ऐसी चीज़ें पल रही होती हैं जिसको देख करके ईश्वर हमें सजा देते हैं या फिर हमें खुशी देते हैं। तो ये जो फूलिश वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई जा रही है डिवाइन फेमिनाइन के लिए, ये कहीं न कहीं इस बात का प्रतीक है कि हमने अपनी लाइफ में जो चालाकी दिखाई, जो हमने ईगो दिखाया, जो हमने एटीट्यूड संभाला, वो कुल मिलाकर के एक मूर्खता का प्रतीक था जिसका नतीजा हमें इस रूप में मिला। अब यहाँ पे देखेंगे 6 ऑफ कप्स। अब ये मूर्खता करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ आकर के हमने अपने इमोशन का किसी के साथ आदान प्रदान कर दिया, अपने इमोशन को हमने संजोने के बजाय, संभालने के बजाय कहीं ऐसे जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जहाँ कदर नहीं हुई। तभी तो शोषण हुआ, तभी तो जज्बातों से खेला गया। और इन सारी क्रियाकलापों से गुजरने का कारण ये था कि डिवाइन फेमिनाइन को एक विक्टिम के तरीके से अपने आप को अपनी ही सिचुएशन में फेलियर की तरह फीलिंग लानी पड़ी। फाइनली एक दिव्य शक्ति के रूप में कन्वर्ट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माध्यम चाहे जो भी हो, शोषण चाहे जिसने भी किया हो, जज्बातों से जिसने भी खेला हो, अब उसका एंड हो चुका है। अब 13 नंबर होने का मतलब कि जो राहु की दशा से गुजरना था वो अब हो चुका है कंप्लीट। अब ये 11-11 का पोर्टल एक ऐसे शुभ समाचार को बुलावा दिया है जिसमें सभी डिवाइन फेमिनाइन, कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन या कुछ खास डिवाइन फेमिनाइन अपनी अपनी लाइफ में एक अबेंडेंस की ज़िंदगी, एक अबेंडेंस पर्सनालिटी को मेंटेन करते हुए अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर देख रही हैं जहाँ से वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए एक इन एंग की पोजीशन को बरकरार रखते हुए इस मदर अर्थ के लिए कुछ भी पॉजिटिव कर जाने में सक्षमता फील कर रही हैं। देयर इज समथिंग बेटर। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी थी कि उनकी लाइफ में उनके जज्बातों से जो खिलवाड़ हुआ उसकी एक ख़ास वजह थी कि उन्हें दिव्य शक्ति के रूप में बन के निखर के आना ही था, इसलिए ये सब हुआ। तो
सॉरी, इस रीडिंग में मैंने विक्टिम जैसा वर्ड यूज़ किया है, माफ़ करना इसके लिए। और उसके लिए भी सॉरी। अगर कोई फेमिनाइन देख रही हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि ये कोई हर्ट करने का प्लान था, ऐसा नहीं है। इन रीडिंग में थोड़ा सा कुछ ऐसा ट्रूथ था जिसमें इन्वॉल्व मैं भी हूँ। मैं आपके साथ हूँ। तो ये मान के चलिए, जब भी हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है तो कुछ बुराइयों से गुजर कर ही होता है, और कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है तो बहुत सारी अच्छाइयों को हम हंसते खेलते चल रहे होते हैं। सडन हमारी लाइफ में कुछ बुरा भी हो जाता है। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंसान के जीवन में समाधान से बढ़कर समस्या नहीं होती। तो इसी के साथ अपनी रीडिंग को क्लोज़ करते हैं। आई होप कि आप में से किसी न किसी को रेजोनेट की हो। तो देखना, समझना, अगर एक बार नहीं समझ आए तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। गलती को क्षमा करते हुए सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना, जो भी आपके नज़दीकी हैं उन्हें भी शेयर करना इस बात को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।